सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की आप सबका स्वागत है। आप सब जैसे देख पा रहे हैं अतिशीघ्र होने वाली घटनाएं, इस घटनाओं का पहला भाग भी मौजूद है जो आप यहां पर जाके ले सकते हैं या फिर हमारे चैनल से ले सकते हैं। तो यहां पर मैं आपके साथ में जो साझा करना चाहता हूं वह साझा करने का विषय है क्रूस के यहाँ का जो समय है, इसको हम टाइमलाइन के तौर पर देख रहे हैं। तो क्रूस पर यहाँ से जो समय, इसको हम कहते हैं बीसी यानी ईसा पूर्व, और यहाँ का जो समय है उसे एडी मतलब ईसा बाद, इस समय को हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो समय यहाँ से मतलब मूसा के जरिए से जो शुरू हुआ और यीशु ने क्रूस पर, यूहन्ना का सुसमाचार 19:30 के आधार पर जब यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो वह व्यवस्था का समय खत्म हो गया और यहाँ से अनुग्रह का समय, कलीसिया का समय या फिर अन्य जातियों का समय चालू हो गया। एक वचन के साथ में आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब 14वें अध्याय का 11वां वचन। रोमियो की किताब 14वें अध्याय का 11वां वचन। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी, परमेश्वर को अंगीकार करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम वचन में पढ़ पा रहे हैं, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। क्या अभी ये जो समय जो चल रहा है, इस समय पर जो चुनिंदा लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो सत्य पर चलना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेक रहे हैं। वो कितने लोग हैं? लेकिन यहाँ पर जो कलाम बताने की कोशिश कर रहा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। क्या हम उस दौर तक आ चुके? वो समय अभी नहीं आया है। हम गाना तो अवश्य गाते हैं, प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठावे प्रभु है, हर जीभ मानेगी, हर घुटना झुकेगा कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। क्या जिंदगी भर हम यूं गाना ही गाते रहेंगे? क्या ये वचन हमेशा ऐसा ही रहेगा? कदापि नहीं। आइए आंखों को बंद करें, दुआ में जाएं। परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपके सम्मुख में शुक्रगुजार आते हैं। आज के दिन में प्रिय अजीजों के साथ में प्रभु जी जो आपने सुंदर संदर्भ हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस संदर्भ में परमेश्वर आगामी दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में हम सीखते समय, तैयार होते समय आप अपने अभिषेक के साथ में हमें परिपूर्ण करें। प्रभु जी, बताने वाले मुझे आप अपने क्रूस के दाम में बनाए रखिएगा। सुनने वाले अजीजों को पवित्र आत्मा के मस्सा में, जुम्बिश में कायम रखने के लिए हम आपसे दरखास्त करते हैं, अनुग्रह दे। धन्यवाद, आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो जो हमने वचन पढ़ा था रोमियो की किताब 14वें अध्याय का 12वां वचन, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना, जो हमने किया है, अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपके लिए 17वां वचन पढ़ना चाहूंगा। 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर का आनंद क्या है? खाना पीना नहीं है। कई लोग बहुत अच्छा एक खाना मिल जाए उसमें आनंदित हो जाते हैं, कई लोग कपड़े में, कई लोग अलग अलग व्यक्ति से व्यक्ति, अलग अलग विषय पर लोग आनंदित होते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वह आनंद है। कहाँ पर? पवित्र आत्मा में। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। जो पवित्र आत्मा के आनंद में सेवकाई करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। अगला कलाम दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय का 10वां वचन। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5 का 10वां कलाम। क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। वचन हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हम सबका हाल मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाए
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो अपने देह के द्वारा किया हो पाए, अपना अपना वह फल अपने अपने उस भाग को हर व्यक्ति पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली कोरिन्थियों की किताब 3 का 11वां वचन, पहली कोरिन्थी 3 का 11वां वचन, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यहाँ पर ये पुराना नियम और ये नया नियम। पुराने नियम के विश्वासी आगे की ओर देखते थे कि मसीहा हमारे पापों के लिए आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आज हम इस समय के लगभग यहाँ पर जी रहे हैं और हम यहाँ खड़े होकर 2025 से पीछे की ओर देखकर वह नींव पड़ चुकी है और वह नींव पीछे के युग के लिए, आगे के युग के लिए एक नींव मौजूद है और ये नींव स्थायी है। पाप के लिए, रोग के लिए, बीमारी के लिए और मोक्ष के लिए ये नींव स्थायी है। कई बार कई लोग प्रेज़ द लॉर्ड क्रूस के हो जाने के बावजूद भी कई प्रकार के माध्यमों के जरिए से, सहारों के जरिए से अपने अपने एक एक विषयों के लिए वह एक रास्ता जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। वह रास्ता अब जुगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि पाप के प्रति 1-2 शताब्दियों के बीच में, AD BC के बीच में एक आ गया, उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब हम विश्वास करें या ना करें, यह हमारी व्यक्तिगत समस्या है, यह हमारी व्यक्तिगत चुनौती है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। पहली थिस्सलुनीकियों की किताब 1 का 10, पहली थिस्सलुनीकियों की किताब 1 का 10, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड लगभग 33.5 साल जीवन यापन किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर दोबारा वापस आया, लोगों को प्रकट हुआ, जाहिर हुआ और उसके बाद में पिता के दाहिने जाके बैठ गया। फिर दोबारा वह चला गया, पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। तो मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, जो हमें आने वाला प्रकोप कौन सा प्रकोप आने वाला, ये क्लेश, ये ट्रिबुलेशन, इस ट्रिबुलेशन से हमें बचाता है। किसको बचाता है? कलीसिया को। आज जो विश्वास करके अगर आप बचना चाहते हैं, अगर हम बचना चाहते हैं, अगर कोई बचना चाहता है, तो वो आने वाला प्रकोप अभी जो हम देख रहे हैं ना, भूकंप हो रहा है, प्रलय आ रहा है, बाढ़ आ रही है, नक्षत्र टूट गया, अभी आके पृथ्वी से टकरा जाएगा, ये सब नहीं है। इससे तो बड़े बड़े, कई गुना बड़े बड़े प्रकोप आने वाले। वो जो प्रकोप है, उस आने से पहले कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी। कलीसिया जाकर मध्य आकाश में प्रभु के साथ में मुलाकात करेगी, हवा में प्रभु के साथ में मुलाकात करेगी। क्या आप उस मुलाकात में शामिल होने वाले सदस्यों में क्या आप भी मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो मुबारक होने पाए, अगर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपको इन बातों के विषय में समझ पाने में प्रभु मदद करे, सहायता करे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 13वां वचन, और उस धन्य आशा की प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए पवित्रता का जीवन यापन करने के लिए, दुनिया के कष्ट, क्लेश, दुख, मुसीबत से जीतने के लिए जो आशा मौजूद है, वो आशा ये है, हम बादलों पर प्रभु के साथ में मुलाकात करेंगे। पवित्रता का सूत्र हमें यीशु के साथ में बादलों पर मुलाकात करना है। ये है हमारा पवित्रता का सूत्र जो हमें प्रभु में बांधे रखता है। हालेलुया। दुनिया में होने के बावजूद, दुनिया के समुंदर में होने के बावजूद, जैसे मछली को समुंदर से बाहर निकालने के बावजूद भी उस मछली में नमक डालना पड़ता है, अगर सही से बनाकर खाना है तो साफ करने के लिए नमक लगाना पड़ता है। वैसे ही प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया के एक एक अंश को अपने में ले नहीं सकते। पवित्रता का जीवन यापन करना है, प्रभु के प्रेम में जीवन यापन करना है, और मोक्ष के तहत तैयार होते हुए वो जो आशा हमारे अंदर परिपक्वता के साथ में फलती है, फूलती है, वो धन्य आशा, ये वाली आशा है। हालेलुया। रैप्चर, स्वर्गारोहण, प्रेज़ द लॉर्ड, मेघारोहण, वह हमारे कण कण में बस जाने पाए, वह आशा हमारे अंदर धन्य आशा के तौर पर तब्दील होने में प्रभु कृपा करे, अनुग्रह करे। आगे का कलाम कहता है, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो।
हमेशा यीशु मसीह प्रकट होने वाला है करके इसकी बाट जोते रहो। जब इसकी बाट जोते रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, काम करने की ऊर्जा, प्रभु के राज्य में बढ़ने की ऊर्जा, हालेलुया, प्रेम में बढ़ने की ऊर्जा, वचन में, ज्ञान में बढ़ने की ऊर्जा दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती रहेगी। इतना कहते हुए प्रेज़ द लॉर्ड अब अहम मुद्दे के ऊपर हम आ जाएंगे। तो जो पहले 5 वाले पॉइंट हैं वह पॉइंट आपको प्रेज़ द लॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा या फिर चैनल से आप ले सकते हैं। तो छठा पॉइंट, दूसरे थिस्सलुनीकी की किताब 2 अध्याय का 6 वचन, वह इस प्रकार से हमें सिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने समय में प्रकट हो। वचन यहां पर कह रहा है तुम उस वस्तु को जानते हो। किसको? यहां पर बाइबल उसको प्रेज़ द लॉर्ड वस्तु के साथ में जोड़ रही है। वस्तु के साथ में जोड़ने का मतलब ये यहां पे आने के लिए अभी भी चाहती है, दुनिया में आना चाहती है, लेकिन कोई है जो उसको रोक रहा है। नहीं नहीं, मत आना करके रोक रही है, नहीं आना करके रोक रही है। कौन है वो रोकने वाला? वो रोकने वाला है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रोक रही है। कौन? ये जो समय, इस समय का नाम है एंटी क्राइस्ट। मसीह विरोधी का ये समय, ये महाक्लेश का समय, 7 साल का समय, ये समय अभी आने के लिए चाहता है। क्योंकि हमारे जिंदगी के एक एक चीज़ों को आप देख लीजिए, जो चीज़ें अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से कई चीज़ें अपने पूरे योजना के साथ में जो जाहिर होगी, यहाँ पर जाहिर होगी। उसमें से कई सारी चीज़ें प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ पर अभी शुरू हो चुकी है। उसमें से एक बात जो शुरू हो चुकी है, यानी लेस्बियन कल्चर, गे कल्चर, जो कहीं राष्ट्रों के अंदर सबने जारी कर दी है, अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ राष्ट्र हैं जो बीच बीच में हटा देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो गे कल्चर के बारे में अभी रोक हो रही है। वो रोक करने का कारण कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रोक रहा है। किसको रोक रहा है? एंटी क्राइस्ट को अभी आने के लिए रोक रहा है। कारण क्या है? अन्य जातियों का समय, मतलब अन्य जातियों की एक संख्या रखी हुई है, एक गिनती है, एक गणना है, वो पूरी हो। हालेलुया। शायद हो सकता है मैं अभी आपको जब ये सुसमाचार बताते समय आप वो अन्य जातियों, अगर आप जैसे ही जुड़ गए, हो सकता है प्रभु आ जाए। तो वो गिनती पूरे होने पर क्या होगा? कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया मध्य आकाश में परमेश्वर के पास में चली जाएगी। आमीन। अगला, पारिवारिक जीवन लगभग खत्म। जो पारिवारिक जीवन का शैतान का बार बार शुरू से लेकर पारिवारिक जीवन के ऊपर, आदम और हव्वा, परमेश्वर ने जोड़ी बनाई। परमेश्वर की जोड़ी उसे पसंद नहीं आती, राज नहीं आती, इसलिए परमेश्वर की जोड़ी को तोड़ने के लिए हर बार हर तरीके से, अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करी। अब्राहम के साथ में सारे को जोड़ा, इसहाक के साथ में रिबेका को जोड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद में याकूब के साथ में, हालेलुया, रेचल को जोड़ा, हालेलुया। और उसके बाद में मरियम के साथ में योसेफ को जोड़ा। इस प्रकार से हालेलुया अखिल्ला के साथ में प्रिस्किल्ला को जोड़ा। प्रभु जोड़ी बनाता है। नोहा के जहाज में भी जब प्रवेश हुए जानवर, वह जानवर भी जोड़ी जोड़ी के साथ में प्रवेश हुए। तो परमेश्वर जोड़ी को रखना पसंद करता है, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या चाहता है? वह जोड़ी टूटे। वह जोड़ी जब टूट जाएगी तो इंसान जो है अपनी बातों को, अपने एक एक चीजों को एक व्यक्ति से हटकर, एक जोड़े से हटकर कईयों के साथ में वह बढ़ जाएगा। वह एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी इस बात को चाहता है ऐसा हो, तभी तो वह तरह तरह के अशुद्धता के कामों में संगीन हो जाएंगे और जिससे वह परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। उनका विवेक मर जाएगा, उनकी आदतें मर जाएंगी, उनके अंदर अशुद्धता का प्रवेश हो जाएगा। तो इन चीज़ों को वह आज के हमारे संदर्भ में दिन प्रतिदिन और ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ा रहा है, जो मनुष्य के विवेक को, मंदिर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। हालेलुया। तो पारिवारिक जीवन लगभग खत्म हो जाएगा, पवित्रता लगभग खत्म।
यहां पर अभी प्रेज़ द लॉर्ड ना जाने कहीं ना कहीं पर हालेलुया लोगों के अंदर पवित्रता है, लोगों के अंदर विवेक है, लोगों के अंदर धार्मिक जीवन बिताना है करके, सही जीवन बिताना है करके सोच है। यहां पर आने के बाद में लगभग वो भी खत्म हो जाएगा। जो प्रभु में चलना चाहते हैं वह अपने आप को जबरदस्ती अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य की ख्वाहिश में अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। आज हम नौवीं बात, आज हम राजनीतिक ताकत को हर दुनिया के हर देश के अंदर अपनी अपनी राजनीतिक ताकत मौजूद है। लेकिन जब ये समय यहां पर आकर रैप्चर में जब उठा लिया जाएगा, एंटी क्राइस्ट का समय, क्लेश का समय, यहूदियों का समय जब शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया में अलग अलग अपने अपने राज्यों में, देशों में एक एक नेता जो है वह हटकर पूरे दुनिया का ताकत एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। उसका टेक्निकल टर्म है एंटी क्राइस्ट, हिंदी में कहेंगे मसीह विरोधी। मसीह विरोधी के हाथ के अंदर पूरी दुनिया की भागदौड़ आ जाएगी। और वो जब चलाएगा तो कैसे चलाएगा, आप जरा सोच के देख लीजिए, आप जरा विचार करके देख लीजिए। हालेलुया। 10वीं बात, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, स्थल और जानवरों में बदलाव होगा। सूर्य के अंदर वचन कहता है सूर्य लाल हो जाएगा, चंद्रमा काला हो जाएगा। हालेलुया। आकाश की शक्तियां, कई बार आप समाचार सुनते होंगे, टीवी के सामने जब बैठते होंगे तो फलाना ग्रह जो यूं वहां पर आ रहा है, लगभग अब पृथ्वी से टकरा गया, तो इस तरीके के समाचार अगले दिन आप पाते हैं कि वो पार होके चला गया। कारण क्या है, इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मौजूद है, परमेश्वर के दूतगण मौजूद हैं, प्रभु के संत लोग मौजूद हैं, वह उपवास करते हैं, वह प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप कई कई ताकतों को परमेश्वर हटा देता है, क्योंकि हालेलुया इससे नुकसान कलीसिया को होगा। लेकिन जैसे ही ये कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी, उठने के बाद में ये जो समय होगा, सूर्य की ताकत, चंद्रमा की ताकत, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, स्थल और जानवर, हमने तो ऐसे कई जानवर जो हम सोच रहे हैं हमें सब कुछ अभी पता है, अभी भी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, जल के अंदर कितने कितने बड़े बड़े विशाल के जानवर मौजूद हैं। उन जानवरों के बारे में तो हमें जानकारी है नहीं। हम तो उनके बारे में जानते हैं जिनके बारे में किताबों ने हमें पढ़ा दिया, लोगों ने हमें बता दिया, स्कूल में बता दिया, कॉलेज में बता दिया, मीडिया ने बता दिया, जहाँ तक इंसान जा सका, खोज सका। यशायाह नबी की किताब 56 का 9 से 11 तक। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पैरवे अंधे हैं, वह सब के सब अज्ञानी हैं, वह सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वह स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं उनके बारे में लगभग इसी प्रकार ये वचन बिल्कुल उनके साथ में साझा बैठता है, फिट बैठता है। वह भर भुके कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वह चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया, अपने अपने मार्ग को लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जानवर के बारे में यहाँ पर यह बताया जा रहा है, जानवर से कहा जा रहा है खाने के लिए आओ। ऑल यू बीस्ट ऑफ द फील्ड कम टू डिवोर ऑल यू बीस्ट इन द फॉरेस्ट। और बाइबल ये बोल रही है ऑल यू बीस्ट, हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, सबको बुलावा दिया जा रहा है। हालेलुया। अभी प्रेज़ द लॉर्ड कहीं पर जंगल कट रहे थे, जो जंगल कट रहे थे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रुकवा रहा है, लेकिन एक समय आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी इक्का दुक्का हालेलुया जानवर एक जगह से कहीं निकल कर अगर आ रहे हैं तो वो जानवर को कोई ना कोई माध्यम के जरिए से प्रेज़ पकड़कर फिर दोबारा कोई ना कोई और बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन वो समय आने वाला है जब जानवर अपने स्व इच्छा से सारे के सारे जानवर निकल कर आएंगे, समुद्र के जानवर निकल कर आएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 50 का, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। प्रभु कह रहे हैं वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। जो परमेश्वर के जानवर हैं वह सब रुके हुए, ठहराए हुए इस समय के लिए। यहाँ पर वह रोक रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर वो उनको खुला छोड़ देगा। तो इस समय में हमें करना क्या है? जो हमारे पास में मौका मौजूद है वो मौका आज मौजूद है। क्या
यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण करें। यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक उद्धार का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। पाप से, बीमारी से, रोग से, हालेलुया, कष्ट से, दुख से, और उसके बाद में मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए एक मोक्ष का रास्ता है। यीशु मसीह कदापि कदापि एक धर्म का मार्ग नहीं है, उद्धार का रास्ता है। इस रास्ते को जब पहचानेंगे, पहचानने के बाद में सबसे पहले अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मुझे लेने के लिए दोबारा आने वाले। जब आप ये विश्वास करते हैं, आपका उद्धार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैंने आपको बताया, आपने इस बात को सुना है। जितनी शिद्दत के साथ में प्रेज़ द लॉर्ड आप कहीं ना कहीं पर बैठकर इन बातों को अपने स्वयं के मुंह से बयान करते समय आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा और आपके हृदयों के अंदर एक प्रेम प्रवेश करेगा। वो प्रेम यीशु मसीह का प्रेम होगा, जो प्रेम आपको दाग से, दब्बों से, नशे से, हालेलुया, आदतों से, गलत गलत चीज़ों से, प्रेज़ द लॉर्ड, गलत गलत आदतों से, गलत हालेलुया, अपने प्रेज़ द लॉर्ड अय्याशियों में से परमेश्वर का प्रेम आपको वो खींच कर बाहर निकालेगा। कहाँ की ओर? अंधकार से ज्योत की ओर। अंधकार से ज्योत के इस सफ़र में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। प्रभु जी, आज के इस संदर्भ में परमेश्वर प्रिय अजीजों के साथ में ये बहुमूल्य क्षण आपने जो दिए, इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। प्रभु जी, आपके नाम से प्रिय अजीजों को हम आशीष देते हैं, बरकत की घोषणा करते हैं। इनके ऊपर शांति आने पाए, इन पर परमेश्वर की कृपा आने पाए, इनका आपका अतुल्य प्रेम उजागर होने के लिए हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं। परमेश्वर, हर वो चीज़ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इनको जहाँ जहाँ पर जिन जिन चीज़ों में परस्त कर हालेलुया गुलाम बनाकर, दास बनाकर रखा हुआ है, वह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धुड़क देते हैं। प्रिय अजीज नजात पाने पाए, छुटकारा पाने पाए, अनुग्रह हो। धन्यवाद, आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।